अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, उम्मीद है आप तमाम अहबाब बखैर वाफ़ियत होंगे। एक बेहतरीन पोस्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ कि एक नौजवान खूबसूरत हसीन व जमील बच्ची जब पढ़कर अपने घर लौट रही थी तो उसकी खूबसूरती पर एक बदबख्त लड़के की निगाह पड़ गई और वो उस पर आशिक हो गया। और मालूम करने पर पता चला कि ये लड़की, ये बच्ची, ये बेटी, ये बहन महल्ले के जो इमाम मस्जिद हैं, महल्ले के जो खतीब हैं, ये उनकी बेटी है। इस बदबख्त लड़के ने ये सोचा कि मैं इससे ज़रूर किसी न किसी तरीके से शादी करके रहूँगा। इसने अपने आप को इसी सांचे में ढाला कि इमाम साहब से, खतीब साहब से बात को मुमकिन बनाया जा सके। लिहाजा ये बदबख्त इंसान अपने आप को नमाजी के रूप में ढालता है और सफ़े अव्वल का नमाजी बन गया, बड़ा पुख्ता नमाजी बन गया। पाँचों वक्त जो ही अजान होती फ़ौरन ये मस्जिद में जाता और जाकर बाजमात सफ़े अव्वल के अंदर नमाज अदा करता। जो जो वक्त गुजरता गया, इसके वालिदैन ने कहा, ऐ बेटा, तुम रिश्ते अज़दवाज से मुंसलिक होने की जो उम्र होती है उस तक पहुंच चुके हो, लिहाजा तुम्हारा किसी अच्छी जगह रिश्ता करके तुम्हारी शादी कर दी जाए। इस बच्चे ने कहा, हाँ ज़रूर, लेकिन रिश्ता मैं देख चुका हूँ। पूछने पर पता चला कि रिश्ता क्या है। फरमाया कि इमाम साहब, खतीब साहब की जो बेटी है वो मुझे पसंद आ गई है और मैं उससे बात करने के लिए तैयार हूँ। आप उससे बात कीजिए, मैं उसी से शादी करूँगा, उसके अलावा किसी और से शादी नहीं करूँगा। तो उसके वालिद ने बड़े बड़े जो साहिब मुक़्तदर शख्सियात थी उनको इकट्ठा किया। इकट्ठा करके इमाम साहब की खिदमत में हाजिर हुए। इमाम साहब ने कहा कि आपका बच्चा है कौन सा? उन्होंने कहा, वो फला बच्चा जो पहली सफ के अंदर बैठा हुआ है वो मेरा बेटा है। वो चूँकि पहले अपने आप को नमाजी बना चुका था, नमाज का पाबंद, सफले अव्वल का पाबंद बना चुका था। इमाम साहब की नज़र जब उस पर पड़ी तो कहने लगे कि मैं मशवरा करके फिर आपको जवाब दूंगा। लिहाजा घर मशवरा किया और बच्चे की दयानतदारी, ईमानदारी और इसकी सारी अच्छाइयाँ जिक्र करके रिश्ता तय कर दिया गया। रिश्ते अज़दवाज से जब मुंसलिक हो गए, फिर लम्हा बलम्हा इस बदबख्त नौजवान ने अपनी दाढ़ी शेव करवा दी। जब घर लौटा तो इसकी बीवी ने पूछा कि अय अल्लाह के बंदे, ये आपने क्या किया? आप तो 5 वक़्त के नमाजी थे और नमाज में भी सुस्ती करने लगे, अब ये दाढ़ी भी आपने जाकर के कटवा दी है, इसकी क्या वजह? तो वो बदबख्त कहने लगा कि नमाज पढ़ने का, ये दाढ़ी रखने का मकसद मेरा सिर्फ़ और सिर्फ आपको हासिल करना था। जब आप हासिल हो चुकी हैं तो अब ये दाढ़ी रखना और ये नमाज़ें पढ़ना मेरे लिए इंतहाई दर्जे नासूद हो चुका है, बेसूद हो चुका है, बेफ़ायदा हो चुका है। लिहाजा मैं नमाज़ें भी छोड़ रहा हूँ और दाढ़ी भी मैंने इसलिए कटवा दी है। तो उस अल्लाह की नेक बंदी ने कहा, उस बहन ने कहा, बेटी ने कहा, बच्ची ने कहा कि अगर आपका यही रवैया है तो मैं 1 मिनट के लिए भी आपके साथ रहना किसी सूरत गवारा नहीं करती। ये मुकदमा अदालत तक पहुंचा और अदालत के ज़रिए इनकी आपस में तफरीक करवा दी गई। अब ये बच्चा जो इस औरत के इश्क में पागल हुआ फिर रहा था, ये दूसरी मर्तबा फिर इसको हासिल करने की तगोदोद में लगा और इसने बड़े बड़े आमिल लोगों से, जादूगर किस्म के लोगों से राब्ता शुरू किया। एक बड़े जादूगर से मिला और उससे कहा, जितनी रकम आप लेना चाहें मैं देने के लिए तैयार हूँ, कोई ऐसा अमल कीजिए कि ये लड़की खुद ब खुद मेरी मोहब्बत के अंदर दोबारा फिर से गिरफ्तार हो जाए और मुझे ये लड़की दोबारा फिर मिल जाए। मुँह मांगे पैसे दे दिए गए। उन्होंने अमल शुरू किया, 1 मरतबा शुरू किया, 2 मरतबा शुरू किया, 3 मरतबा शुरू किया। जब आमिल अपना अमल शुरू करते तो इसके अंदर कोई ना कोई रुकावट ज़रूर पैदा हो जाती। बिल आखिर तंग आकर इन आमलों ने, इन जादूगरों ने कहा कि भाई आप आइए और आकर अपने पैसे हमसे ले जाइए, ये काम हमसे नहीं होता, आप आइए अपने पैसे ले जाइए। जब वो बंदा अपने पैसे लेने के लिए आया तो क्या देखते हैं कि जादूगर के हाथ के अंदर एक बहुत बड़ी छुरी
बहुत बड़ा चाकू मौजूद है और उसने कहा आप ऐसा कीजिए कि मुझे इस चाकू के ज़रिए से कत्ल कर दीजिए, वरना मैं भी कत्ल हो जाऊंगा, आप भी कत्ल हो जाएंगे। ये वाक़या उन्होंने सुना तो दोनों दंग रह गए। उन्होंने कहा भी आखिर वजह क्या है। फिर वजह उन्होंने बताई कि वजह यह है कि जब भी मैं ये अमल करता हूँ तो कोई ना कोई आगे से रुकावट ज़रूर पैदा हो जाती है। फिर आखिर उसने उसको पैसे दिए, वो भागम भाग परेशान हाल जब बाहर निकला, बाहर पुलिस मौजूद थी। उन्होंने उस बच्चे को गिरफ्तार कर लिया और मुकदमा अदालत तक पहुंचा। इस जादूगर को भी गिरफ्तार कर लिया गया और उस जादूगर को और इस बच्चे को गिरफ्तार करके जब इनकी रोयदाद सुनी तो फिर इस खतीब साहब को, इमाम साहब को तलब किया गया और पूछा गया कि आप कौन सा ऐसा अमल करते हैं अपने घर के अंदर कि इनका हर अमल उसके तोड़ के लिए बेकार जाता है और उल्टा इन्हीं के खाते के अंदर वो अमल पड़ रहा है। तो उस इमाम साहब ने जो बात कही मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, वो ये थी कि हमारे घर के अंदर रोज़ाना सूरह यासीन की तिलावत की जाती है, सूरतुल बकरा की तिलावत की जाती है और प्यारे नबी का फरमान है कि जिस घर के अंदर सूरह बकरा सुबह सुबह तिलावत की जाए अल्लाह ताला फरिश्ते उसकी हिफाजत के लिए मामूर कर देते हैं। दुनिया की कोई ताकत ना उनकी इज्जत को कोई नुकसान पहुंचा सकती है, ना उनकी इमलाक को कोई नुकसान पहुंचा सकती है। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, ये थी इस नौजवान बच्ची की इस्मत महफूज रखने की एक बुनियादी वजह कि सूरत बकरा अपने घरों के अंदर, सूरत यासीन अपने घरों के अंदर तिलावत का मामूल बनाया जाए। तो आज भी हमारी बेटियां, बच्चियां, बहनें ये आज माशरे के अंदर फैले हुए नासूर से अपनी इज़्ज़त को भी महफूज रख सकती हैं, अपनी आबरू को भी महफूज रख के सही जगह पर रिश्ते अज़वाज से मुंसलिक हो सकती हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, उम्मीद है ये पोस्ट आपको ज़रूर पसंद आई होगी, इसलिए आपको बार बार इसको समातों की नज़र कीजिए, दोस्त अहबाब को भी शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि।